संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदन में विधेयक लाने को लेकर सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और सदन में विधेयक लाया जा सकता है। सदन के मौजूदा समीकरणों के हिसाब से सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसके लिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह हमारे लोकतंत्र को लेकर अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में अहम कदम होगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव कराने की बात प्रमुखता से कही थी। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए करीब 6 विधेयक लाने होंगे। इन सभी को संसद में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। वर्तमान में दोनों सदनों में एनडीए के पास साधारण बहुमत है। राज्यसभा में एनडीए के पास 112 और विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 164 वोटों की आवश्यकता होगी। वहीं लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए आंकड़ा 364 का है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी सरकार के लिए 2/3 बहुमत प्राप्त करना एक कठिन काम हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ती मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन के सहयोगियों को इसके लिए सहमत करना है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भले ही तीसरी बार सरकार बनाई हो, लेकिन यह सरकार 2014 और 2019 की तुलना में बहुत अलग है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को सदन में अकेले के बल पर भी बहुमत प्राप्त था, तो वहीं अब इस बार भाजपा सदन में अपने बल पर बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। ऐसे में इस बार इस गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे ही सरकार चलाना है। ऐसे में जब सरकार में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीएस ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ऐसे में जब यह दोनों सहयोगी दल दक्षिण भारत से आते हैं और वह सरकार में एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं, ऐसे में इनकी सहमति होना जरूरी है। ऐसे में जब गठबंधन सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी को अपने पहले 100 दिन में कई बार अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ा है।